सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और सिंदूरी रंग की परतें बिछी हुई थीं। शहर के एक आलीशान होटल के शांत कोने में कशिश और प्रेरणा बैठी थीं। कशिश का मन यहाँ आने का बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन प्रेरणा की मासूम जिद के आगे वो हार गई थी। प्रेरणा ने अपनी कॉफ़ी का घूंट लिया और चहकते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आज कितना सुकून है ना यहाँ। हम कितने वक्त से कहीं बाहर नहीं निकले थे। मुझे लगा तुम्हें भी साथ ले आऊं, थोड़ा तुम्हारा मूड बदल जाएगा। अच्छा लग रहा है ना? कशिश ने बेमन से अपनी नज़रें होटल के इंटीरियर पर घुमाईं और धीरे से बोली, हाँ, अच्छा तो है। लेकिन प्रेरणा की पारखी नज़रें कशिश के चेहरे के पीछे छिपे डर को पढ़ चुकी थीं। उसने टेबल पर झुककर कशिश का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, किट्टू, ये खामोशी कैसी? क्या बात है? तू इतनी शांत क्यों है? क्या कुछ हुआ है? कशिश ने अपनी नज़रें झुका लीं और बस अपना सिर ना में हिला दिया। नहीं यार, बस वही घिसी पिटी जिंदगी, रोज का वही ड्रामा। समझ नहीं आता इन उलझनों का क्या करें। अब नखरे छोड़ और साफ साफ बता। प्रेरणा ने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बोल क्या बात है? कशिश ने एक लंबी और भारी सांस ली, जैसे वो किसी बोझ को उतारना चाहती हो। सूर्यांश, उसके पास अब मेरा मोबाइल नंबर आ गया है और अब कशिश की आवाज़ कांपने लगी। उसने वो सब कुछ बता दिया जो उस सुबह हुआ था। सूर्यांश की वो बातें, उसका वो अंदाज जिसने कशिश की रातों की नींद उड़ा दी थी। प्रेरणा खामोश होकर सब सुनती रही। उसके चेहरे पर हैरानी तो थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। अगर वो तुझे इतना परेशान कर रहा है तो तू कुशाग्र भाई को क्यों नहीं बताती? वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाइयों से समझाएंगे तो वो मान जाएगा। कशिश की आंखों में आंसू छलक आए। यही तो डर है प्रेरणा, अगर मैंने भाई को बताया तो उन्हें उस पुरानी बात का पता चल जाएगा। फिर मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कशिश की आवाज़ अब पूरी तरह रुआसी हो चुकी थी। प्रेरणा ने कशिश की बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक गलती की वजह से ये बेचारी कितना कुछ झेल रही है। अपने भाई तक से मदद नहीं मांग सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। प्रेरणा ने कशिश का हाथ थपथपाया और सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, कुशाग्र भाई को मत बताओ, पर हम किसी और से तो मदद ले सकते हैं जो भाई को बिना बताए ये मसला हल कर दे। मेरे पास एक इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कशिश के मुरझाए चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। कौन? कौन हमारी मदद करेगा और कैसे? प्रेरणा मुस्कुराई और कशिश की उत्सुकता को देखते हुए बोली, शांत हो जा बाबा, तक्ष जी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तुम उनसे बात कर लेना, वो सूर्यांश को संभाल लेंगे। कशिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? तक्ष सर? वो यहाँ आ रहे हैं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब आ रहे हैं वो? प्रेरणा हंस पड़ी। जस्ट चिल यार, तू इतना क्यों डर रही है? वो तुझे खा थोड़े ही जाएंगे। और लो, वो आ गए, ठीक तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कशिश ने बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर देखा। होटल की मध्यम रोशनी में एक लंबा प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा था। करीब 25-26 साल का वो नौजवान, आंखों पर डार्क सनग्लासेस और चेहरे पर एक सधा हुआ आत्मविश्वास, वो तक्ष गुप्ता था। तक्ष ने धीरे से अपना गॉगल हटाया और अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, उम्मीद है मुझे आने में देर नहीं हुई? प्रेरणा ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं तक्ष जी, हम भी बस कुछ देर पहले ही आए हैं, प्लीज़ बैठिए। तक्ष मुस्कुराया और शालीनता से प्रेरणा के पास वाली सीट पर बैठ गया। कशिश अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसने खुद को जैसे तैसे सामान्य किया। तक्ष ने उन दोनों के चेहरों को गौर से देखा और संजीदगी से पूछा, चेहरों पर इतनी टेंशन क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। प्रेरणा ने तक्ष का हाथ हल्के से पकड़ते हुए बात शुरू की। एक्चुअली तक्ष जी, एक प्रॉब्लम है। कशिश ने उसे रोकने की कोशिश की, पर प्रेरणा अब रुकने वाली नहीं थी। कशिश को एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है, सूर्यांश। प्रेरणा ने बिना कुछ छुपाए सूर्यांश की हरकतों के बारे में तक्ष को सब बता दिया। तक्ष के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उसने कशिश की ओर देखा और बहुत ही शांत और मखमली आवाज में कहा, अगर ऐसी बात थी तो आपने चुप रहकर उसे बढ़ावा क्यों दिया? आपको पहले ही इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। जब आप लड़कियां चुप रहती हैं तो ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। तक्ष कुछ पल के लिए खामोश हुआ। उसकी गहरी निगाहें कशिश के चेहरे पर टिकी थीं। फिर उसने बहुत ही भरोसेमंद लहजे में कहा, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा और वादा करता हूं कि आपका नाम कहीं नहीं आएगा।
किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस अगर वो दोबारा आपको परेशान करे तो मुझे फौरन बताना। तक्ष की बातों ने जैसे कशिश के दिल से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया। उसने चैन की एक गहरी सांस ली और कृतज्ञता से अपना सिर झुकाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कशिश की आंखों में नमी थी। ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। तक्ष उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। प्रेरणा भी अपनी सहेली की खुशी देखकर संतुष्ट थी। शहर के दूसरी तरफ तलवार मैंशन के आलीशान जिम एरिया में माहौल एकदम अलग था। वहां सूर्यांश अपने वर्कआउट रूटीन में डूबा हुआ था। उसने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहनी थी। पसीने से तरबतर उसकी मस्कुलर बॉडी, उभरे हुए 8 पैक एब्स और चौड़े कंधे उसकी कड़ी मेहनत की गवाही दे रहे थे। उसकी फिजीक इतनी घातक थी कि कोई भी लड़की उसे देख ले तो अपना होश खो बैठे। तभी सूर्यांश का मैनेजर भागता हुआ जिम में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। छोटे साहब, जिस लड़की पर आपने नजर रखने को कहा था वो अभी एक होटल में है। सूर्यांश ने अपनी एक्सरसाइज बीच में रोक दी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने मुड़कर मैनेजर को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, वो होटल में क्यों है? कोई वजह? कशिश तो अक्सर घर पर ही रहती है, फिर अचानक बाहर कैसे? मैनेजर ने डरते हुए जवाब दिया, पता नहीं साहब, वो अपनी दोस्त प्रेरणा के साथ है और साथ में एक लड़का भी है। मैनेजर ने कांपते हाथों से अपना टैबलेट सूर्यांश की तरफ बढ़ाया। सूर्यांश ने झटके से टैबलेट लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को देखा, उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गईं। उसके जबड़े भिज गए। उसने दांत पीसते हुए खुद से फुसफुसाकर कहा, ये तक्ष गुप्ता के साथ क्या कर रही है? क्या कशिश उसे पर्सनली जानती है? सूर्यांश के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और हाथ में थमा टैबलेट उसके बढ़ते दबाव से चटकने को तैयार था।